हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा 100 की, ध्यान दीजिएगा 100 100 मतलब 100 100 की आस पास, ध्यान दीजिएगा 100 की आसपास की संख्या, 100 की आसपास की संख्या का गुना। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, देखते जाइए। आपको बहुत वक्त लग जाता है गुना करने में, हम जो सिखाएंगे क्विक क्विक। कोई भी गुना करना हो 100 की आसपास की संख्या का आप आसानी से कर सकते हैं। 100 की आसपास की संख्या का गुना। 100 के आसपास का मतलब क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे देखिएगा, आपको अपने समझ में आएगा, यहां दिखाते उसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जैसे 103 को गुना करना है 102 के साथ। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे क्या इस 100 की आसपास की संख्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा 103 और 102 को गुना करना है, दोनों 100 की आसपास की संख्या है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों 100 की आसपास की संख्या है। बहुत आसान है, देखिए इस 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है इसीलिए प्लस। इस 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है इसीलिए प्लस। बात को समझिएगा, इस 100 से 3 अधिक है, इस 100 से 2 अधिक है इसीलिए प्लस। इन दोनों को गुना करके, इन दोनों को गुना करके ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा लिखना है 2 अंकों में। इन दोनों को गुना करके हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, तो 6 तो एक ही अंक है, लेकिन नियम है कि 2 अंक में लिखना है, इसीलिए पीछे में 0 लगा देते हैं ताकि दोनों को गुना करके यहां लिखना है 2 अंकों में। ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा 2 अंक में। तो 3 दूनी 6, तो 6 तो एक ही अंक है, तो एक अंक है, नियम है 2 अंक में लिखना, इसीलिए पीछे में एक 0 लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा ताकि 2 अंक में लिखना है, 3 दूनी 6 एक ही अंक है, तो पीछे में 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 6 है। ध्यान दीजिएगा 103 में 2 जोड़ दीजिए, जोड़ का चिन्ह है, 103 में 2 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 103 में 2 जोड़िएगा तो 105 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो आप इन दोनों को गुना करके देखिए, आपका आंसर इतना ही आएगा। और देखेंगे आप, और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कोई भी हो, जैसे 104 को गुना करना है 103 के साथ। ध्यान दीजिएगा ये दोनों 100 की आसपास की संख्या है। 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक है इसीलिए प्लस। 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है इसीलिए प्लस। ये दोनों को गुना करके यहां लिखना है 2 अंकों में। ये दोनों को गुना करके यहां लिखना है, ध्यान दीजिएगा 2 अंकों में। ध्यान दीजिएगा देखा जाए 4 तिया 12, 12 तो ऑलरेडी 2 अंकों का है, 12 तो ऑलरेडी 2 अंकों का है, ताकि 2 अंक में लिखना है, ये दोनों को गुना करके 2 अंक है ही। ध्यान दीजिएगा 104 में 3 जोड़ देंगे ताकि जोड़ का, 104 में 3 जोड़ेंगे तो 107, चाहे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 103 में 4 जोड़ेंगे तब पर भी 107, तो यहां 107। ध्यान दीजिएगा 107, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। शायद जुबान में कुछ आ गया है, ध्यान दीजिएगा देखा जाए, गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा तो 100 की आसपास की संख्या का गुना है। जैसे और देखिए ना आप, और देखिए, ध्यान दीजिएगा देखा जाए 100 की आसपास की संख्या का गुना। जैसे ध्यान दीजिएगा 106 को गुना करना है 108 के साथ। ध्यान दीजिएगा इस 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है, अधिक है इसीलिए प्लस। इस कितना अधिक है? 8 अधिक है इसीलिए प्लस। इन दोनों को गुना करके यहां हमेशा 2 अंक में लिखा जाता है। क्यों 2 अंक में लिखा जाता है? ताकि 100 पर 2 शून्य है, इसीलिए 100 के आसपास है और 100 पर 2 शून्य है, इसीलिए 2 अंक में लिखा जाता है। तो 8 छक 48, तो 48 तो ऑलरेडी 2 अंक है, ये दोनों को गुना करके 2 अंक में लिखा जाता है, तो ये 48, 8 छक 48 तो 2 अंक है। ध्यान दीजिएगा ताकि 2 अंक में लिखना है, ऑलवेज इन 2 डिजिट। अब क्या करना है? 106 में 8 जोड़ देंगे, तो 106 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 114 हो जाएगा।
पीछे में लिख दीजिए 114, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और नहीं तो आप 108 में भी 6 जोड़िएगा, ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, आंसर वही आएगा। इसमें भी जोड़िएगा तब पर भी 114 आएगा। चलिए और भी देख सकते हैं, और भी देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए जैसे यहां पे चौथा सवाल देखेंगे, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 115 है और यहां पे कितना है 108 है। गौर करेंगे ये 100 की आसपास की संख्या है। आसपास किसको बोलेंगे? 100 की आसपास कहने का मतलब कि 100 से 2 4 10 12 15 आगे, चाहे 2 4 10 12 15 पीछे, यही ना आसपास कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के आसपास ऑस्ट्रेलिया वाला आदमी होगा, न्यूजीलैंड वाला, अफ्रीका वाला, ऐसा होगा क्या? आपके घर के आसपास कौन होगा? आपके घर से 2 4 10 घर आगे या 2 4 10 12 घर पीछे, यही ना आसपास कहलाएगा। तो 100 के आसपास कौन होगा? 100 से 2 4 10 12 15 20 आगे, चाहे 2 4 10 12 15 20 पीछे, यही ना आसपास होगा। तो इस 100 के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना अधिक है? 15 अधिक है, इसीलिए प्लस। इस 100 से कितना कम है? 8 कम है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये भी अधिक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कितना अधिक है? 15 अधिक है तो प्लस, या 8 अधिक है, 8 लिख दे, अधिक है तो प्लस। अभी दोनों को गुना करके ऑलवेज यहां 2 अंकों में लिखना है। तो 15 8 120, 15 8 120, तो 120 जो है वो तो 3 अंक का है, लेकिन लिखना है 2 अंक में, तो हमेशा वहां 2 अंक में लिखना है। तो 15 8 120, तो 2 अंक में लिखना है, तो 120 का 20, ताकि यहां 2 अंक में लिखाता है, बताया है ना। 120 का 20 हासिल हो गया 1, 120 का 20 लिख देंगे, हासिल 1। अब क्या करेंगे? 115 में ही 8 को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, 115 में 8, तब 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ध्यान, 115 में 8 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, हासिल 1, तो 124 यहां लिख देंगे पीछे में, 124। ई तो 2 अंक में लिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ही सीख गए होंगे। हम 100 की आसपास की संख्या का गुना दिखाए हैं, लेकिन और भी इसमें है, देखिए और देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आगे आगे और देखेंगे। इसमें 100 की आसपास की संख्या का गुना, 100 की आसपास की संख्या का गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, बिल्कुल क्लास की तरह एकदम यही सा सवाल आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कंपटीशन के एग्जाम में बच्चा को गुना नहीं करने आता है, लंबा समय लगा देता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, एग्जाम में उतना वक्त नहीं होता, एग्जाम में कम समय में ज्यादा सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सवाल तो सब सॉल्व कर लेता है, लेकिन उतना सवाल नहीं सॉल्व कर पाता है जितना करना होता है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे, जैसे यहां पे गौर करेंगे, 98 को गुना करना है, ध्यान दीजिएगा, 95 के साथ। बात को समझिएगा, इस 100 से कितना कम है? 2 कम है, कम है इसीलिए माइनस। ई कितना कम है? 5 कम है। क्या ये 100 के आसपास नहीं कहलाएगा? 98 तो 100 के आसपास है ना, 95 क्या है? 100 के आसपास की संख्या है। ताकि इससे पहले जो पढ़ा रहा था दोनों 100 से ऊपर था, अब जो पढ़ा रहे दोनों 100 से नीचे। क्या ये 98 और 95 100 के आसपास नहीं है? हाँ, 100 के आसपास है। सेम वही फंडा है, सेम वही फंडा है। ये कितना कम है? कम है, 2 कम है इसीलिए माइनस। ये कितना कम है? 5 कम है तो माइनस, अधिक रहेगा तो प्लस। ये दोनों को गुना करके ऑलवेज ऑलवेज इन 2 डिजिट हमेशा लिखना है 2 अंकों में, हमेशा लिखना है 2 अंकों में। तब 5 दूनी 10, 10 तो ऑलरेडी 2 अंक का है, 2 अंक में लिखना है, 10 तो 2 अंक का है, ये है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अब क्या करना है? 98 में से ही 5 घटा देना है, घटाओ का चिन्ह है तो घटा देंगे। 98 में से 5 घटेगा तो 93 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी 95 में से 2 घटा सकते हैं, घटाओ का चिन्ह यहाँ पे, तो 95 से 2 घटे तब पर भी 93 होगा। पीछे में 93 लिख दीजिए। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और भी देखेंगे, जैसे यहां पे 97 है, ध्यान दीजिएगा, ये 98, इसको गुना करना है। ये कितना कम है? 3 कम है इसीलिए माइनस। ये कितना कम है? 2 कम है इसीलिए माइनस। बात को समझिएगा, हमेशा ये दोनों को गुना करके यहां लिखा जाता है ऑलवेज इन 2 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, तो 6 तो एक ही अंक का है, जबकि नियम है कि 2 अंक में लिखना है। तो पीछे में को 0 लगा देंगे, ताकि अभी भी 6 है, पीछे में 0 लगाने से उसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 दूनी 6, देखिए पीछे में 0 लगा दिया ताकि 2 अंक में लिखा जाता है।
तो यहाँ पे 2 अंक में मेरा काम भी हो गया, पीछे लगाने से 6 के 6 है और मतलब 2 अंक में लिखा भी गया। अब क्या करेंगे, 97 में से 2 घटा दीजिए, माइनस में 97 में से 2 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। या आप चाहेंगे तो ऐसे भी 98 में से भी 3 घटाएंगे तब पर भी क्या होगा 95। आप ही दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। और देखेंगे आप, और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे यहां पे गौर करेंगे, आप समझेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। यहां पे 92 है और यहां पे ध्यान दीजिएगा ये 85 है। बात को समझिएगा, ये कितना कम है, 8 कम है इसीलिए माइनस। ये कितना कम है, 15 कम है इसीलिए माइनस। हमेशा नियम है कि दोनों को गुना करके ऑलवेज इन 2 डिजिट, हमेशा 2 अंकों में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 15 अठे 120, 15 अठे 120, तो 120 तो 3 अंक का है, लेकिन नियम है कि 2 अंक में लिखना है। तो 120 का क्या लिखेंगे, 20, 120 का 20 लिखेंगे, हासिल 1 याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये 92 में से या तो 15 घटा दीजिए और नहीं तो आप 85 में से भी 8 घटा सकते, बात एक ही है। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही घटाइए, 85 में से 5 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में से 3 और घटा देंगे तो 77 हो जाएगा, 78 79 80 77 हो जाएगा ना हो। तो यहाँ पे चाहे ऐसे घटाइए ना तब पर भी 77 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 92 में से 15 घटाइए, सॉरी 77, हासिल भी तो 1 था तो 78 हो जाएगा ना। बात को फिर से समझिएगा, ये दोनों को 15 अठे 120, 120 3 अंक का है, 2 अंक में 20 लिखाया ताकि 2 अंक में लिखा जाता है। 120 का 2, 120 का 20, हासिल 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से ही घटाएंगे तो 77, हासिल 1 था वो जोड़ देंगे तो 78। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आगे गौर करेंगे, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें और आगे दिखा रहे हैं, इसमें और आगे हम दिखा रहे हैं, उसको भी देखिए, आगे देखेंगे। अभी हम सिखा रहे हैं 100 की आसपास की संख्या का गुना, 100 की आसपास की संख्या का गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा और देखेंगे, और देखिएगा तो और देखेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये 100 के आसपास की संख्या नहीं कहलाएगा? 104 है और यहां पे 98 है, ये भी तो 100 के आसपास है ना। 104 किसके आसपास है, 198 किसके आसपास है? तो हम क्या सिखा रहे हैं, 100 की आसपास की संख्या का गुना करना, 100 की आसपास की संख्या का गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, बात को समझेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, ई क्या है, सबसे पहले पढ़ाया दोनों 100 से ऊपर, फिर पढ़ाया दोनों 100 से नीचे, अब पढ़ाने जा रहे एगो 100 से ऊपर है एगो 100 से नीचे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको इजी लगेगा, आप देखते जाइए। इस 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है इसीलिए प्लस, और ये कितना कम है, 2 कम है 100 से, तो कम है इसीलिए माइनस, 2 कम है तो 2 लिखा, कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। इतना काम करने के बाद ये दोनों को गुना करते हैं, दोनों को हमेशा क्या करते थे कि दोनों को गुना करके यहां लिखते थे 2 अंक में, ये दोनों को गुना करके यहां लिखते थे 2 अंक में। इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार ऐसा नहीं करना है, ये दोनों को गुना करके पहले 100 में से घटा देना है। पहले 4 दूनी 8, ये गुना करके पहले 100 में से, तो 4 दूनी 8 घटा दिया, तो 8 घटा दिया तो बचा कितना, 92। घटाने के बाद जो आएगा ना, इसको लिखना है 2 अंक में, तो घटाने के बाद जो आया है वो तो 2 अंक का है, ये है। पहले क्या करना है कि गुना करना है, गुना करके 100 में से घटा देना है। आप कहेंगे साहब 100 में से क्यों घटाते हैं, ताकि 100 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास की संख्या, दोनों को गुना कीजिए, आज गुणनफल आएगा, जैसे 4 दूनी 8, तो 8 को पहले 100 में से घटा दिया, तो 100 में से घटा दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले ही दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 को पहले 100 में से घटा देंगे, 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों को गुना करके 100 में से घटाएंगे तो कितना, 92। घटाने के बाद जो आएगा ना उसको यहां लिखना है 2 अंक में, तो घटाने के बाद तो 2 अंक में ऐसे किया है, घटाने के बाद 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक का तो है ये है। 100 में से घटाने से हासिल हो गया 1 क्या हो गया, हासिल। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, 100 में से घटा के लिखने से हासिल 1 हो जाता है, वो 1 2 को देखिएगा अपने क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 104 में से
ये 2 घटा देते, 104 में से 2 घटाते थे 102 बचेगा, 104 में से घटाव का चिन्ह है तो 102 बचेगा। हासिलवो 1 घटा देते हैं, हासिलवो 1 घटा देते हैं तो 101। देख 104 में से 2 घटाएंगे तो 102, हासिल 1 है वो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 101। आप ही दोनों को गुना करके देखिए, आपका इतना ही आएगा आंसर। हालांकि समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन एक और बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा, और देखिए ना, आपका क्लियर निश्चित हो जाएगा। आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, निश्चित क्लियर हो जाएगा, निश्चित। आप देखेंगे गौर से, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे आप यहां पे देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 106 है और यहां पे 95 है। बात को समझिएगा, इस कितना अधिक है, 6 अधिक है इसीलिए प्लस, ये कितना कम है, ध्यान दीजिएगा, 5 कम है इसीलिए माइनस। एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे ना, मतलब एगो ऊपर एगो नीचे, तब पहले ही दोनों को गुना करके 100 में से घटाते हैं। तो 6 पचे 30, 30 को घटाएंगे 100 में से, तो घटाने के बाद जो आएगा ना उसको वहां 2 अंक में लिखना है। तो घटाने के बाद तो ये 2 अंक में ऐबे किया है, पहले गुना करके 100 में से घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा इसको 2 अंक में, तो घटाने के बाद तो 70 2 अंक का है ही है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 अंक में लिखना है, घटाने के बाद तो 2 अंक का है ही है। ऐसा करके वहां लिखने से हासिल 1 हो जाता है, ऐसा करके वहां लिखने से 100 में से घटा के लिखने पर हासिल 1 हो जाता है। 100 में से घटा के लिखने पर हासिल 1, तो 1 हो गया कौन चीज, हासिल। याद रहेगा ना, यही बात है। 100 में से घटा के लिखने पर हासिल कितना, 1, हासिल 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, 106 में से ही 5 घटा देंगे, तो 106 में से 5 घटाइएगा तो 101 बच जाएगा। हासिल वो 1 घटा लेना है, 106 में से 5 घटाइएगा तो ध्यान दीजिएगा 101 बचेगा। हासिल वो 1 घटा लेना है तो सीधे 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप ही दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके।